बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में पाठ्यपुस्तक आधुनिक काव्य सोपान में संकलित मैथिली शरण गुप्त के चित्रकूट में राजसभा शीर्षक काव्यांश के 4 छंद पिछले व्याख्यान में हम सप्रसंग व्याख्या उनकी कर चुके हैं। आज इसी से आगे 5वां छंद, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कहे जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक आधुनिक काव्य सोपान में संकलित मैथिली शरण गुप्त के चित्रकूट में राजसभा शीर्षक कविता में संकलित है, वहाँ से लिया गया है। इसमें कैकेयी पश्चाताप करती हुई राम से दुहाई कर रही है कि मैंने जो कृत्य किया है वो कोई छोटा नहीं है, मैंने जो अपराध किया है बहुत बड़ा अपराध किया है, अतः मुझे पश्चाताप करने दिया जाए, वे कह रही है। इसी क्रम में करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाओ। हे राम, क्या मैं इतना बड़ा पाप करके तुम्हें वनवास 14 वर्ष का अयोध्या वासियों के प्रति और परिवार के प्रति जो मेरा बहुत बड़ा अशुभ कृत्य हुआ, इतना बड़ा पाप करके मैं चुप रह जाऊं और रति भर भी मैं पश्चाताप न कर पाऊं, क्या ये संभव है? अर्थात नहीं, मुझे पश्चाताप करने का पूरा अधिकार है। वातावरण उस समय जब ये बातें हो रही थी, रात्रिकाल था। रात्रि में ओस की बूंदें आकाश से टपक रही थी। ऐसा लग रहा था कि नक्षत्र उस गमगीन वातावरण में, उस करुणामय वातावरण में अपने अश्रु धरती पर टपका रहे थे। उनके नक्षत्रों के आंसू ओस के रूप में धरती पर टपक रहे थे और वह जो सभा थी एकदम शांत, उसके हृदय को रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। वह सभा शांत सभा, चारों तरफ जहाँ कोई ध्वनि नहीं, अंदर ही अंदर रो रही थी और भाव विवल हृदयों को थपकियाँ देकर वह चांदनी के साथ ओस की बूंदें समझा रही थी, उनकी हृदय को थपकियाँ दे रही थी। इस निशब्द परिवेश में एकमात्र कैकेयी ही ऐसी थी जो उल्का पिंड के समान चमकती हुई चारों दिशाओं को प्रकाशमान करके वहाँ की शांति को भंग कर रही थी। इसके अलावा उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। सब वहाँ पर सभा में उपस्थित लोगों के मन में विस्मय और खेद वह भर रही थी अपनी बातों से, अपने होने मात्र से। वह कहती हैं, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। हे राम, मेरा जो कृत्य है, मेरा जो अपराध है, उससे निश्चित रूप से समस्त लोग, ये लोग ही नहीं तीनों लोग मेरे ऊपर भले ही मेरे ऊपर थूके, अर्थात मेरी आलोचना करे। जो कुछ कह सकता है वह कहे, चूके नहीं। लेकिन मैं आपसे एक हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। इतनी कृपा कर दो कि ये संसार मेरे से राम भरत की जो माँ का जो मेरे को वादी हैं, ये मेरा पद मेरे से न छीना जाए।
मेरी मूल भावना यही है कि मेरा मातृपद बना रहे, मैं उससे वंचित ना हूँ। इस छंद में कैकेयी का पश्चाताप और मातृपद बचाने की विवशता प्रकट हो रही है। गुप्त जी ने बहुत ही वातावरण का गंभीर चित्रण करके पद को बहुत गंभीर बनाया है। इस छंद को पहाड़ सा पाप उल्का सी रानी प्रस्तुत छंद में यहाँ इन पंक्तियों में उपमा अलंकार हैं। समस्त पंक्तियों में अंत्यानुप्रास अलंकार, खड़ी बोली की सरलता, सरसता और उसकी मनोवैज्ञानिकता यहाँ पर प्रकट हो रही है और संगीतात्मकता इस छंद में दिखाई दे रही है। अगला छंद है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विमाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। पूर्व प्रसंग में ही कैकेयी राम से कह रही हैं कि अब तक लोग यही कहते थे कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, लेकिन अब लोग ये कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहता है इस संसार में, लेकिन माता भी कुमाता हो जाती है। मेरा उदाहरण देकर ये कहेंगे, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। हे राम, मैंने भरत का केवल बाह्य रूप देखा आज दिन तक, इसको मैंने पैदा किया और इसके बाह्य रूप को ही मैंने देखा कि ये बहुत ही कोमल स्वभाव का है, कोमल है, लेकिन दृढ़ हृदय ने देखा मृदुल गात्र ही देखा। ये कितना दृढ़ है अंदर से, मैं इसको पैदा करने के बाद भी भाप नहीं पाई। मैंने केवल इसका मृदुल गात्र, मृदु शरीर, कोमल शरीर ही इसका देख पाई, इसका एहसास कर पाई। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा। हाँ, और उसी कारण से मैंने अपने स्वार्थ की बात सोच ली, मैंने परमार्थ की बात नहीं देखी। जन कल्याण किस में है, अयोध्या वासियों का सभी का कल्याण किस में है, ये न देखकर मैंने अपने स्वार्थ को ही निशाना, अपने स्वार्थ पे ही मैं केंद्रित हो गई। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, और इसी कारण से आज ये बहुत बड़ी कठिनाई उपस्थित हो गई है। लोकहित की उपेक्षा करके जो मैंने भरत के लिए साम्राज्य मांग लिया, और इसी कारण से ये विकट समस्या खड़ी हो गई। तुम अयोध्या नहीं चल रहे, भरत मुझे धिक्कार रहे हैं, पति परलोक सिधार गए हैं, पूरा अयोध्या का राज परिवार विखंडित हो गया है। ये सारी परिस्थितियाँ मेरे स्वार्थ के कारण पैदा हुई हैं। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। राम, युगों तक ये कठोर कहानी चलती रहेगी यदि तुम नहीं आए कि रघुकुल में एक ऐसी अभागिन कैकेयी रानी थी जिसने अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए राम को वनवास देकर अयोध्या के परिवार को नष्ट कर दिया, खंड खंड कर दिया। इस छंद में गुप्त जी ने बहुत ही सीधी सरल भाषा में कैकेयी का आत्मप्रलाप पश्चाताप रूप में प्रकट किया है। वह अपने को हीन समझने लगी और अपराधी मानने की भावना को भी सहजता के साथ बिना लाग लपेट के कह रही है। कैकेयी पश्चाताप की अग्नि में जलकर इस छंद के द्वारा एकदम शुद्ध और कंचन प्रतीत होती है। अनुप्रास अलंकार समस्त छंदों में है, आनुप्रासिकता है और भाव गांधीर्य के कारण छंद बहुत ही गंभीर भाव प्रदान करने वाला बन गया है।